अगर इसमें पुलिस इफेक्टिवली अपना काम करें, अपना अपना रोल प्ले करें, तो फिर मेरे ख्याल से मजीद हमें किसी नए कानून की, नए किसी टास्क फोर्स की जरूरत नहीं पेश आएगी। भरे सिगरेट वो तो एक आम सी रूटीन है ना। आम सी रूटीन है। हाँ जी। भाई भुंजे पे कट्टा मिट्टी पै के सिर च कि हर पाकिस्तानी जो है उसको बॉडी टेस्ट उसके किए जाएं जिस्म के किसी भी हॉस्पिटल में, वो नहीं होते। अच्छा, दारू पीता हूँ। नहीं यार, गाना बात बोले कोई भी है। कहाँ से आए हैं? हम इधर से रहता है। यहीं लाहौर में रहते हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे बैठे हैं। करते हैं? किस चीज़ का नशा करते हैं? हम कोई नशा नहीं करते। नशा नहीं करते तो ये सिगरेट कैसे? सिगरेट बस। यहाँ बैठे रहते सारा दिन, तो हालत आपने ऐसी क्यों बनाई? वैसे बस हुण बन जाती ये हालत। तो यहाँ पर घर से कितनी दूर है? घर कितनी दूर है यहाँ से? आज़ादी इंटरचेंज पे यहाँ पे? इस टाइम असी अभी मतलब मेरा घर दाता साहब की बैक साइड थे। अच्छा, आज़ादी इंटरचेंज से दाता साहब कुछ थोड़ा सा फासले पर है। जी। ठीक है। मुझे अब ये बताएं कि यहाँ पर आप इतने करीब फासले पर हैं, तो रोज घर जाते हैं? मैं शाम को घर चला जाता हूँ। ये सुबह से शाम तक की हालत हुई है। बस बन जाती है। मैं तो कुछ साफ दस दोगे तो केड़ा नशा करते हो? नहीं, मैं नशा कोई नहीं करता। कोई नशा नहीं करते। सादा सिगरेट तो सवार कोई अपना नशा नहीं। भाई भुंजे पे कट्टा मिट्टी पै के सिर च हो जाता। दुनिया पे ये बैठी होती है, सारे दिन तो नहीं होता। चलो खैर, हाँ जी, और आपको दिखाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। वो देख सकते हैं आपके सामने से नशाई जा रहे हैं, वो तो वहाँ पर बैठे हुए थे, उधर बैठा हुआ नशा कर रहा था। जैसे ही हमने हमें देखा, इसने उठ के वहाँ से भागने लगा। बाकी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आप को मैं दिखाता चलूँ अगर, तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इसी ये मेरे साथ मौजूद हैं, ये बाबा जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल चाल है? ठीक है जी। कितों आए हो? है कितों आए हो? बरीकता तो है। हाँ? बरीकता तो है। अच्छा, ते किथे जाना, किथे ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। किथे बैठे हो? ਆਹੋ की काम करते हो? ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ। साह लेने लगे हो? ਆਹੋ नशा नुशा भी करते हो? ਨਹੀਂ ਲੈ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ नशा नहीं करते? ਨਹੀਂ। ए की हालत किस तरह हुई है? ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ। साह लेंदी हुए तो ये हालत हो गई। ਹੈਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ साह लेंदी हुए तो ये हालत हो गई। ਬਸ। बाबा जी करन वाली गल करया करो। नहीं यार, गाना बात बोले कोई भी है। ये जी इनसे किसी से पूछें तो ये कहते हैं कि जी हम नशा नहीं करते हैं। अगर नशा नहीं करते तो ये इनको अनारों का जूस लड़ गया, क्या हुआ इनके साथ? इनके ये सारी हालतें नशों की वजह से हुई हैं। ये आप मेरे इर्द गिर्द तमाम जगह कैमरामैन अगर दिखा सके, जो मेरे दाएं और बाएं जो जगह हैं, इनको अगर कैमरामैन दिखा सके, तो ये यहाँ पर दाएं और बाएं कैमरामैन अगर दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ नशइयों की एक कसीर तादाद मौजूद है। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे अगर वजह बैठने की पूछी जाए तो वो कहते हैं कि जी हम काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन काम करते हैं तो दिन का टाइम है, जिस टाइम काम का टाइम है उस टाइम यहाँ क्या करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं सरकोदा से सरगोदा से आए हैं। किस तरह आए हैं यहाँ पर? यहाँ मिस्त्री के साथ काम कर। मिस्त्री के साथ काम करते हैं। तो ये अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे हमने देखा है नशई बैठे हुए हैं। ठीक है, आप माशाल्लाह स्टेबल बंदे हैं। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल है। फौज में रहा। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ ये जो नशई हजरात हैं, ये सारे कहते नहीं हम काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सामने आपके इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हुए हैं, आपको भी पता लग रहा है नशा कर रहे हैं। सारी बात है। नशा कर रहे हैं, सारी बात है। कर रहे हैं ना? यही मैं भी इनसे पूछ रहा था। कोई कहता है कि जी मैं नशा नहीं करता, मैं तो जी फलांजे का काम का इंतजार कर रहा हूँ, फलांजे का काम का इंतजार करूँ, वैसे बैठा हूँ। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फरोख्त हो रहे। वही। अब ये इसको रोकने का क्या तदबीर हो सकती है? हुकूमत को क्या कहेंगे, पैगाम क्या दें? इसको रोकने का एक ही है जी, जनाब परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में कौमी हक एक बना था कि हर पाकिस्तानी जो है उसको बॉडी टेस्ट उसके किए जाएं जिस्म के किसी भी हॉस्पिटल में, वो नहीं होते। वो जब पास तो हुआ कानून, लेकिन होते नहीं है। होते नहीं हैं। सबको कार्ड भी मुहैया हुए, लेकिन वो उस पर काम नहीं होता। इसके लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो यही है कि जो नशई हजरात हैं और जो डीलर्स हैं उनका रास्ता रोका जाए। सबसे पहले उनका रास्ता रोका जाए। पुलिस इफेक्टिवली काम करे। पुलिस वो टास्क फोर्स हो सकती है हमारी जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकती है। ये हमारे साथ एक और ये बैठे सो रहे हैं, ये मेरे ख्याल से इनको उठाएंगे तो ये थोड़े से ऑफेंसिव हो जाएंगे। तो
आगे भी और लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात कराते हैं आपकी। अगर इसमें पुलिस इफेक्टिवली अपना काम करें, अपना अपना रोल प्ले करें, तो फिर मेरे ख्याल से मजीद हमें किसी नए कानून की, नए किसी टास्क फोर्स की जरूरत नहीं पेश आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली। अली। अली साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वैसे ही सैर कर रहा हूँ। सैर कर रहे हैं हाँ जी। लेटे हुए? हाँ जी। नशा वशा भी करते हैं? नशा दारू पीता हूँ। दारू पीते हैं? हाँ दारू। शराब? शराब अगर मिल जाए तो यारों गैदरिंग में। अच्छा। हाँ जी। और इसके अलावा चर्च वगैरह, भरे सिगरेट? वो तो एक आम सी रूटीन है ना। आम सी रूटीन है। हाँ जी। कोई टीके वीके भी लगाते हैं या वो बस अभी तक यही महदूद है? नहीं टीके शीके नहीं पसंद ना। टीके शीके अभी नहीं लगाते, जैसे पुलिस रोकती नहीं, मिल जाते हैं आराम से? नहीं नहीं आराम से नहीं वो कोई क्योंकि कोई थोड़ा ऊंचा बात करें। कोई ट्रबल वो ट्रबल थोड़ी ट्रबल करनी होती है। थोड़ी मैं कह रहा हूँ थोड़ी को ट्रबल करनी होती है वैसे थोड़ी ही ट्रबल करनी पड़ती है। वैसे ही जो है तो आपको पता है ना कि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है अपनी एक आदत होती है। ठीक है, थोड़ा सीधे होके बैठ के बात हो सकती है? हाँ जी ठीक है ऐसे ही ठीक आ है। जाए जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो क्या किस तरह मिल जाती है दारू? दारू? नहीं अभी तो बता रहा ये शहर है दूसरा शहर है कोई ना। कहाँ से आए, कहाँ से? मैं फैसलाबाद से आया हूँ। फैसलाबाद से आए हैं? फैसलाबाद से आया हूँ। वहाँ इजीली मिल जाती है? नहीं नहीं इजीली कोई चीज़ भी नहीं मिलती ना। इजीली कोई चीज़ भी नहीं अच्छा, मिलती। पुलिस रोकती है? कभी आपको ऐसा हुआ कि पुलिस से आपका सामना हो गया हो इसी हालत? नहीं नहीं कोई भी नहीं क्योंकि मैं बाहर आया हूँ ना। बाहर तो थोड़ा और साहब है ना यूके में। या यूके से आए थे आप? हाँ जी पहले यूके में था ना। क्या करते थे वहाँ पे? कुछ भी नहीं यही मजदूरी करनी थी और क्या करना था। मजदूरी करके दारू शारू पी लेते? ज़रूरी नहीं दारू कोई और भी काम होते हैं। करते और भी काम करते थे जी, और भी कोई काम होते थे? आप समझ रहे हैं कि और क्या काम हो सकते होंगे? बहरहाल ये कल्चर नहीं है हमारा, ये बुनियादी तौर पे हमारा कल्चर नहीं है। ये हमारे माशरे का एक बदनुमा दाग कह लें, कि जो माहौल माशरे का बनता चला जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे इस लत में मुब्तला होते जा रहे हैं, नशों की लत में मुब्तला होते जा रहे हैं। अगर मैं फिर वही बात कहूँगा कि पुलिस इफ़ेक्टिवली अपना काम करे, तो कोई वजह नहीं है कि इस लानत से हम छुटकारा ना पा सकें। लेकिन बात फिर वही है कि सरकारें बदलती हैं तो कौमों की तकदीरें भी बदल जाती हैं। जब डीआईजी साहब सादिक अली डोगर साहब ने ये एक हुक्म जारी किया था, तो पुलिस थोड़ी-सी मुतहर्रिक नज़र आई, नशइयों का कुछ सफाया हुआ। लेकिन उसके बाद दोबारा से जब कायम मकाम इमरान किश्वर साहब जब डीआईजी साहब आए, तो एक दोबारा से एक वही रविश हमने देखी कि वो फिर स्ट्रेटजी में चेंज आ जाता है। पुलिस की कारकर्दगी में फ़र्क आ गया, या जो भी है, लेकिन अब आपको जगह-जगह पर नशई खुलेआम नज़र आएँगे। लोगों को चरस, अफ़ीम, शराब, हर चीज़ की दस्तयाबी बहुत आसानी से हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।